हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं नबील अहमद भाई बैठा हुआ हूँ, मतलब थोड़ा फ्री हुआ तो मैं सोचा चलें आप लोगों के सामने कुछ सेफ्टी का कुछ टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रॉल क्रेन के बारे में। हमारे फीडबैक में इस कमेंट बॉक्स में तो उसमें हमारे कुछ दोस्त पूछे हुए थे कि क्रॉल क्रेन के बारे में बताएं। तो देखें, जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल है, मोस्ट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी यू आर अवेयर, आप ऑलरेडी जानकार हैं उससे। मगर हो सकता है कुछ जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसमें से कोई ऐसी बात हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता हो है। तो ये एक जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है। और फर्दर आप और भी आप देख सकते हैं। और इस तरह का अगर बहुत सा यूट्यूब पे है, अगर हम यहाँ पे हैजर्ड्स की बात करें, रिस्क की बात करें, ऑपरेशन लिफ्टिंग ऑपरेशन की बात करें, पार्ट्स ऑफ क्रेन की बात करें, तो ऐसा बहुत सा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मगर मैं जो यहाँ पे बात करूँगा बेसिकली वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, स्पेशली जो लोग न्यू सेफ्टी ऑफिसर हैं, जो लोग या जा रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं इस फील्ड में। अगर हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर उस साइट के रिस्पॉन्सिबल हैं और सडनली पहले मोबाइल क्रेन था, अभी क्रॉल क्रेन आ गया, तो सबसे पहले मुझे उसके बारे में कैसे जानकारी होगा। हम तो ऐसा नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, हम ऐसा नहीं सिविल इंजीनियर भी हैं। साइट पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब डिफरेंट काम होते हैं। तो अगर आप क्रेन से रिलेटेड है तो क्रेन के बारे में जानने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि क्रेन का मैनुअल रीड करें, उनसे मांगे कि क्रेन का मैनुअल कहाँ है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर मैनुअल। उससे आप गो थ्रू हो, बहुत ही इजी होगा। सेकेंड चीज़, उनसे मांगे कि आपका रिस्क सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, मतलब रिस्क असेसमेंट क्या है। थर्ड, उनसे मांगे कि आपका सेफ सीक्वेंस ऑफ वर्क क्या है, आपका स्टेप क्या है, ऑपरेशन क्या है, वो मांगे। फिफ्थ की अगर बात करते हैं तो आप गो थ्रू हो लिफ्टिंग प्लान से, क्या उन लोगों ने जो एग्जीक्यूशन वाले हैं, क्या लिफ्टिंग प्लान उन लोगों ने डेवलप किया है। आप असिस्ट कर सकते हैं रिस्क असेसमेंट में, आप असिस्ट कर सकते हैं जो भी लिफ्टिंग कैलकुलेशन है उसमें असिस्ट कर सकते हैं। मगर ये जो टास्क है हियर स्टार्ट द ऑपरेशन, उससे पहले कंप्लीट किया जाता है और आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप साइट पे जा रहे हैं फिर मेक श्योर करें जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर आया हुआ है, क्या ऑपरेटर सर्टिफाइड है, उसके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, क्या वो TUB है थर्ड पार्टी से। आप क्रेन का भी देखें कि जितना भी जो टैकल्स यूज होगा क्रेन में, उसमें से डी साइकिल से लेके स्लिंग से लेके बीम यूज होगा या हुक लैचेस या जो भी टैकल्स यूज किया जाएगा, क्या वो भी टेस्टेड सर्टिफाइड है, लोड टेस्टेड है। इसी तरीके से क्रेन का हो गया, ये सब सारा चीज आप मेक श्योर कर लेते हैं। क्रेन का मैनुअल आप देख लेते हैं, उससे आपको हर चीज समझ में आ जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसके बाद आप फर्दर कोई भी आप सेफ्टी मेजर जाके चेक कर सकते हैं। इवन अगर क्रॉलर क्रेन की बात करें, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कंफर्म करें कि कौन रीगर है, ठीक है। रीगर भी सर्टिफाइड होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए। रीगर का लेवल क्या है वो भी चेक करें। लेवल के हिसाब से ही अगर लिफ्टिंग प्लान हो रहा है उसे क्रॉस वेरीफाई करें, ठीक है। उसके चेकलिस्ट क्या है। अब कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, ऐसा नहीं है रीगर इटसेल्फ ही इज द वन कॉम्पिटेंट पर्सन, बट यू शुड बी फाइंड आउट, यू शुड मेक श्योर हु आर द मेन इन चार्ज ऑफ द क्रेन लिफ्टिंग ऑपरेशन। आपको वो देखना होगा कौन आपके, हो सकता है वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, ठीक है, कॉम्पिटेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसे कैलकुलेशन पता होगा, इंजीनियरिंग सिस्टम पता होगा, ठीक है। तो वो देखें और उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो भी मेक श्योर करें। आप एज ए सेफ्टी पार्ट से भी आप मेक श्योर करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें, मतलब ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आप फाइनली मेक श्योर करें कि हर चीज फुलफिल है। आपका काम नहीं है कि आप जाके चेकलिस्ट फिल करें। हो सकता है कि छोटा सा कोई अगर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, वहाँ पे सेफ्टी को भी सारे काम करने पड़ते होंगे, ठीक है। मगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे रोल ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड है। रीगर है तो रीगर अपना चेकलिस्ट फिल करेगा, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। ऑपरेटर है, ऑपरेटर अपना फुल करेगा। ट्रेन का क्या पूरा डॉक्यूमेंट्स, उसका अगर लोड टेस्टेड है कि नहीं, पहले सर्टिफिकेट वो भी देखें। सिर्फ TUB देख लेने से नहीं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जितने भी हैं उसका इंस्पेक्टेड है कि नहीं है। आपको सारा डिटेल्स होगा उस चेकलिस्ट में, जो मैन्युफैक्चरर के तरफ से या जो आपका थर्ड पार्टी जो टेस्टेड हुआ उसमें सारा डिटेल्स होगा। उससे भी आपको 70-80% आप मतलब कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये सेफ है, ठीक है। अब काम
अब ये सारा डॉक्यूमेंट्स प्लान हो गया, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हो गया, चेकलिस्ट कंप्लीट हो गया, मेक श्योर कर लिया कि हाँ लिफ्टिंग प्लान भी कंप्लीट हो गया, आप सब कुछ समझ गए कि नहीं भाई एरिया सब ठीक है, कंपैक्टेड है, सब ये थोड़ा जो डिफरेंट है जो क्रॉल क्रेन में, तो उसके बारे में भी जानना कि हाँ क्रॉल क्रेन है क्या, क्लाइंट का कोई अपना रिक्वायरमेंट है क्या वहाँ पे टीएमपी की ज़रूरत है, क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान की, क्या वहाँ पे मैन इक्विपमेंट इंटरफेस का कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, और भी बहुत सा चीज़ है जो बेसिक चीज़ आप मेक श्योर करें। अब हम बात करते हैं क्रॉल क्रेन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। देखें पहला ये हैज़र्ड्स एंड रिस्क, वो रिस्क असेसमेंट में सारा कुछ लिखा होगा, या जैसे आपके साइट पे चलता है कि जैसे उसके बाद फिर जो स्टार्ट कार्ड फिल होगा या फिर आपका टूल बॉक्स स्टॉक होगा, ये सब चीज़ ऑन साइट हो जाएगा। मगर साइट पे जैसे ही मूव किया उसको चेक करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले बताया उसको मेक श्योर कर लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा। उससे आप 80-90% कन्फर्म हो जाइए कि ठीक है भाई काम सही तरीके से हो रहा है, कल के डेट में एक्सीडेंट होगा तो आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से हम एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें, कुछ क्रॉल क्रेन के हम पार्ट्स के बारे में यहाँ पे नहीं बात करें किसी दूसरे वीडियो में, मगर यहाँ पे आप देख लें कि आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल। आप साइट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ आपको मालूम होगा प्रैक्टिकली। क्रॉल क्रेन के अंदर में जो देखते हैं क्रॉल जो बेल्ट लगा होता है वो आप चेक करें, उसके अंदर शूज़ होता है, ठीक है, वो टियर वेयर हो जाता है, फट जाता है, वो भी मतलब वो सही नहीं है। तो एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, यू कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आप ये ईजी आप ले आ सकते हैं। अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग द एक्टिविटी क्रॉल क्रेन कैन मूव एबल टू मूव विद द लोड के साथ इधर उधर मूव भी कर सकता है, ठीक है। अगर हम थर्ड बात, क्रॉल क्रेन जो है डिफरेंट लैंड पे काम कर सकता है, ठीक, इवन अगर मड है तो मड में भी काम कर सकता है, ठीक है। क्रॉल क्रेन के अंदर ऐसा डिवाइस भी होता है जो वेदर प्रोटेक्शन जो आप बात करते हैं, तो वो वेदर कंडीशन में भी काम कर सकता है। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड आप मोबाइल क्रेन, ये भी मोबाइल क्रेन ही है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉल क्रेन से आप हेवी लोड उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल बहुत से ऐसे क्रेन हैं जो हेवी टन के हैं, मोर देन 50 टन के हैं, 100, 200, 300 टन के हैं, तो उसमें एक्सटर्नल आपको एक सपोर्ट एडिशनल लगाना पड़ता है जो काउंटर वेट के लिए, तो वो हेवी लिफ्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब इसमें एडवांटेज है कि हम ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग, और अगर हम देखें डेंजरस है मगर सेफ भी है। अगर कॉस्ट की बात करें तो रिजनेबल है कंपेयर देन मोबाइल क्रेन जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें टाइम भी कम लगता है सेटअप में, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, जैसे इसमें आउट ट्रिगर सिस्टम होता नहीं है तो इसमें क्या है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगता है, ठीक है। तो ये सब इसके एडवांटेज हैं बेसिकली जो हम लोगों को जानना चाहिए एज सेफ्टी प्रोफेशनल। इसके जो बूम होते हैं, फिक्स्ड भी बूम होते हैं, लेटाइस बूम होते हैं, टेरेस बूम होते हैं, क्लिप होता है जो जितना चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली काउंटर वेट के हिसाब से जितना लोड उठाना चाहते हैं या आपको लेंथ चाहिए तो आप उसके अंदर आपका नट बोल्ट होता है जिससे वो आप फिक्स करते चले जाते हैं बूम, ठीक है। वो जीप भी होता है तो जीप अलग होता है, आप अगर ज़रूरत है तो फिर वो लगा एक्स्ट्रा है, ठीक है। लफिंग जीप भी होता है, फिक्स जीप भी होता है, जैसा चाहें आप वो फिक्स कर सकते हैं, तो वो आपके कंडीशन पे मतलब डिपेंड करता है। अब ये बात आती है कुछ इसके बारे में डिसएडवांटेज के बारे में, तो डिसएडवांटेज इसके इसमें ये है, अच्छा एडवांटेज में ये भी है इसके कि इसके अंदर कई स्विच होते हैं, जैसे कि आपका जो बूम का जो एंगल कट ऑफ स्विच है वो जैसे कि 30 डिग्री के नीचे आएगा ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। बाकी जो सेफ्टी डिवाइस है जैसे कि जो होस्टिंग लिमिट स्विच है, एंटी ब्लॉक सिस्टम भी बोल सकते हो, वो भी है। बाकी जो एनीमोमीटर है ये पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी डिवाइस ऑलरेडी लगा रहता है। लिफ्टिंग जो लोड स्विच है वो भी है, लोड मूवमेंट इंडिकेटर है वो भी है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो सब एडवांटेज उसमें होता है। और भी लेटेस्ट एडवांटेज बहुत सा आ गया होगा। अगर हम क्रेन अगर देखें तो बहुत से कंपनी का है, सन्नी का है, लिब्रा का क्रेन अच्छा होता है, ठीक है, जो हम लोगों ने यूज किया मैंने बता दिया। और डिफरेंट वेट का होता है, ये भी एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में ये आपको डिसमेल्ट करना पड़ता है। सपोज डेट आप एक प्लेस पे काम कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपको जाके काम करना है तो वो डिसमेल्ट करना पड़ेगा, ट्रेलर पे लोड करना पड़ेगा, लो बेड पे फिर लेके जाना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। फिर वहाँ जो जाएगा तो वो जो असेंबल करेगा वो भी कंफर्म कर लेंगे कि वो जो असेंबलिंग करेगा वो क्या मैकेनिक कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, ठीक है।
आपको जस्ट मेक श्योर करना है। फिर उसका मेंटेनेंस का क्या है, एज पर द मैन्युफैक्चरर मैनुअल क्या कहता है, मेंटेनेंस 2000 आवर के बाद है, 3000 आवर के मेंटेनेंस का भी आप देख सकते हैं कि लास्ट मेंटेनेंस कब हुआ, एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल अगर आप हैं तो। जाहिर सी बात है, जब डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग होता है, एक जगह से करके फिर दूसरे असेंबलिंग होता है, तो उसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। फिर वो जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं उसके लिए अगर ये भी एक ख़तरा है वहाँ पे, कोई जैसे मोबाइल क्रेन छोटा रख लेंगे या आपके क्रॉल क्रेन दूसरा है, तो उससे भी लोडिंग अनलोडिंग जितना भी काउंटर वेट करेंगे। काउंटर वेट ज़्यादा आपको, अगर सपोज जितना आपको लोड उठाना है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली काउंटर वेट रखें। ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा काउंटर वेट रख दें तो हम बहुत अच्छा है, ऐसे कोई बात नहीं है। काउंटर वेट लिमिट में रखें, ठीक है, जितना आपको लोड उठाना है। बाय द वे आप देखें ना, यहाँ पे काउंटर वेट आप ज़्यादा रख देंगे तो क्या होगा, तो जितना आप लोड उठाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से काउंटर वेट रखें, ठीक है। ये सब मेक श्योर करें। और ये डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है कि एक जगह से दूसरे जगह उसको डिसमेल्टिंग करना पड़ता है, फिर वहाँ ले आके असेंबलिंग करना पड़ता है, फिर जो असेंबलिंग जो टीम होगी वो जाएगी वहाँ पे असेंबल करेगी, ठीक है। फिर से TUV होगा, फिर से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा। हो सकता है नट बोल्ट का टाइट करने के वक्त में, फिक्स करने के वक्त में कोई मिस कर गया हो, तो हम क्यों रिस्क लेने जाएं। जाहिर सी बात है, बोले उनको कि भाई आप इसका फिर से इंस्पेक्शन करवाएं, फिर से मेक श्योर करें, फिर वो पेपर अपने पास रखें, ठीक। इसको प्रॉपर बकल करें, नहीं तो हो सकता है स्लाइड हो जाएगा, तो ये भी एक है। तो ये सब अगर आप अपने साइट पे बेसिकली करते हैं, और भी क्रॉल कॉर्न में अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बहुत सा है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग का आपको मालूम होनी चाहिए कितना लेंथ विड्थ है, वो सारा चीज़ पर हर एक आपके पार्ट्स का आपका वेट मालूम होना चाहिए, ब्लॉक का कितना है, स्लिंग का कितना पार्ट लेंगे, वो सब बहुत सा चीज़ है। मगर यहाँ पे बेसिकली हमने बात किया है, एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप हैं साइट पे, तो आप बेसिकली कैसे कैसे आप इन्फॉर्मेशन गैदर करके मेक श्योर कर सकते हैं साइट पे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। आई होप सो दिस विल बी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर यू। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।